नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में सत्ता की सियासत हो रही है, कुर्सी पे कौन बैठेगा इसको लेकर के गुणा भाग चल रहा है और शरद पवार सबसे बड़े खिलाड़ी बन करके उभरे हैं, यानी कि वही एक तरह से बादशाह भी हैं और बाजीगर भी हैं। उन्हीं को तय करना है कि आगे क्या होना है। ऐसे में यदि ये खबर मिले कि शरद पवार को थप्पड़ जड़ने वाला पकड़ा गया तो जानने की उत्सुकता बरबस हो जाती है कि आखिर थप्पड़ उनको किसने और क्यों मारा था। जी हाँ, मैं बताऊंगा। दरअसल शरद पवार को 2011 में जब कृषि मंत्री थे तो वो कनॉट प्लेस में नगर पालिका परिषद, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और वहीं पर एक शख्स अचानक आया और शरद पवार को बतौर कृषि मंत्री, जब वो कृषि मंत्री थे, उसने थप्पड़ जड़ दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। वाकया ये 2011 का है। खैर, चूँकि मंत्री तो थे ही, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था थी, तत्काल पकड़ लिया गया था। बाद में जो है उसको गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इसी बीच में वो अचानक परिदृश्य से गायब हो जाता है। वो ऐसा वैसा शख्स नहीं है, वो ये थप्पड़ कांड और भी कई लोगों के साथ कर चुका है। तो जो पूरा मसला है वो कुछ इस तरीके से है कि ये इसका नाम जो है वो अरविंद सिंह है, 36। वो दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके का रहने वाला है और उसे कल जो है गिरफ्तार किया गया है दिल्ली में और उसके खिलाफ ऐसे हमले करने के 2 मामले दर्ज हैं। पहला एफआईआर जो है उस पर एफआईआर नंबर 209 है, जो 2011 में नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुआ था। जबकि दूसरा जो मामला है वो नई दिल्ली जिले के संसद मार्ग थाने में एफआईआर नंबर 112/12 है और जान से धमकी देने के मामले में और मारने के मामले में दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में जो है वो आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी जो है उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और अब जा कर के उसकी गिरफ्तारी हुई। तो जो शरद पवार का पूरा मसला हुआ था वो ये हुआ था कि 24 नवंबर 2011 को नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस थाने में, जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था, दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में वो आए हुए थे और वहीं पे जो है उन पे हमला हुआ था। कोर्ट में केस ट्रायल के दौरान आरोपी फरार हो गया था और 29 मार्च 2014 को पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी कुमारी प्रगति ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। तभी से पुलिस को उसकी तलाश चल रही थी और अब जो है उसकी जा करके गिरफ्तारी हुई है। तो ये बताया ये जाता है कि ये जो अरविंदर सिंह है ये मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्ब है और इसने एक नहीं, 2 नहीं, मतलब ये 2 तो अंदर रिकॉर्ड है और भी कई इस तरीके से कांड किए हैं। और उसी समय उसने, जैसा कि बताया था जब पकड़ा गया था, तो कि उसने जो है गुस्से में शरद पवार को थप्पड़ मारा है। दरअसल होता क्या है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। और जब उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अपने को फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो है जब जहाँ जैसे उसे मौका मिलता है वो उसको रिलीज कर देता है। लेकिन अरविंदर सिंह ने जो रास्ता चुना अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने का, बेशक मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो, वो जो है एक सार्वजनिक मंच को चुना और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को चुना और इस तरीके से वो अब फंस गया। अब तो जब 2 मामले उसके खिलाफ है, एक जो दूसरा वाला मसला है वो एक सिपाही को जान से मारने की धमकी देने और हमला करने का है, तो उस मामले में वो भी मामला पैरेलल चल ही रहा है, ये मामला चल ही रहा है। तब तो वो खैर मुकदमेबाजी के चक्कर में फंस गया है। लेकिन इसी बीच ये सत्ता की रस्साकसी जो चल रही है, इसी बीच में उसकी गिरफ्तारी होना जो है थोड़ा सा चौंका गया कि लोगों के एक तरह से जेहन में वो पूरी याद, जो जिनको वो घटनाक्रम याद है, वो तरोताज़ा हो गया कि हाँ एक ऐसा कांड हुआ था। अदरवाइज़ इसके पहले थप्पड़ कांड या थप्पड़ खाने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। कहा यह जाता है कि वो कई बार जो है प्रायोजित भी होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस हो गए थे। खासतौर से इलेक्शन का जब चुनाव प्रचार चल रहा था उनका, उस दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई थी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।